हरियाणा की बीजेपी की सियासत में रामविलास शर्मा से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बेशक से बीजेपी की सरकारों में मनोहर खट्टर सीएम बने हों, बेशक से अब नायब श्रेणी सत्ता के सरताज हों, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 40 साल में बीजेपी को हरियाणा में जमाने में सबसे ज़्यादा योगदान रामविलास शर्मा का रहा है। लेकिन अब उन्हीं रामविलास शर्मा का दिमाग सटक गया है और वो ऐसी आत्मघाती गलती कर गए हैं जिसके चलते उनका बुढ़ापा खराब होने की आशंका पैदा हो गई है। आखिर रामविलास शर्मा ने ऐसी आत्मघाती गलती क्या की है जिसके चलते उनके सारे सियासी जमीन की कमाई के ऊपर पानी फिर गया है? वो जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। रामविलास शर्मा की टिकट काटकर हाईकमान ने ये दिखाने का प्रयास किया था, ये साबित करने का प्रयास किया था कि वो तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए मंत्रियों और विधायकों के साथ बड़े नेताओं की टिकट भी काट सकती है। और ये सच्चाई भी है कि अगर रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ से टिकट दी जाती तो वो पक्के तौर पर चुनाव हारते। रामविलास शर्मा ने पहले बगावत करने का फैसला किया, उन्हें नामांकन भी भर दिया, लेकिन पार्टी हाईकमान के मनाने के बाद उन्होंने नामांकन वापस तो ले लिया, लेकिन उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इसका कारण यह है कि रामविलास शर्मा ने पार्टी के प्रत्याशी कंवर सिंह यादव की मदद करने की बजाय विरोधी पार्टी के प्रत्याशी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह की खुलकर मदद करने का काम किया। रामविलास शर्मा की मदद की गवाही राव दान सिंह के फार्म की ये वीडियो है जिसमें रामविलास शर्मा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके साथ साथ आप रामविलास शर्मा की हांडी फूटने वाले भाषण की इस क्लिप को भी जरा गौर से सुनिए। प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, राव दान सिंह की हांडी फुटी कि नहीं फुटी? अपने बुजुर्ग कहा करते, जिस हांडी में अपना सिर हो उसकी खैर मनावा कि नहीं मनावा, और जिस हांडी में अपना सिर नहीं वह चढ़ते फूट जा कि नहीं फूट जा। प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, राव दान सिंह की हांडी फुटी कि नहीं फुटी? अपने बुजुर्ग कहा करते, जिस हांडी में अपना सिर हो उसकी खैर मनावा कि नहीं मनावा, और जिस हांडी में अपना सिर नहीं वह चढ़ते फूट जा कि नहीं फूट जा। आपने दोनों ही क्लिप को ध्यान से सुन लिया होगा। रामविलास शर्मा खुद कह रहे हैं कि अपनी हांडी होती है क्या होता है और हांडी अपनी नहीं होती है तो क्या करना होता है। इसके साथ साथ रामविलास शर्मा की मदद का इजहार कर रहे राव दान सिंह के समर्थकों के नारे गूंजते हुए आपने देखे होंगे। इसके साथ साथ राव दान सिंह के समर्थकों के हांडी वाला नारा भी आपने जरूर सुना होगा। ये दोनों ही बातें इस बात की गवाही देती हैं कि विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर रामविलास शर्मा ने पार्टी का साथ निभाने के बजाय, पार्टी के प्रत्याशी की मदद करने के बजाय पार्टी के साथ विश्वासघात करने का काम किया, पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया। और यही वजह रही कि रामविलास शर्मा के ऊपर अब सवालिया निशान लग गया है। शायद रामविलास शर्मा को इस बात का एहसास नहीं था कि एक तरफ पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता में वापसी कर सकती है, वहीं महेंद्रगढ़ सीट पर उनकी मदद के बगैर कंवर सिंह यादव चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही वाक्य हो गए, यानी जहां बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रच दिया, वहीं महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर रामविलास शर्मा के विरोध, बगावत और विश्वासघात के बावजूद कंवर सिंह यादव बीजेपी के विधायक बन गए। ये दोनों ही चीज़ें रामविलास शर्मा के लिए अब गहरी चिंता का विषय बन गई हैं, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी गद्दारी और विश्वासघात जग जाहिर हो चुके हैं, वहीं अब उनके लिए बुढ़ापे की सियासत के ऊपर भी अब खराब होने के आसार पैदा हो गए हैं। रामविलास शर्मा अगर पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करते, अगर वो पार्टी के प्रत्याशी कंवर सिंह यादव की खुलकर मदद करते तो उनकी कहीं न कहीं राज्यपाल के तौर पर एडजस्टमेंट हो सकती थी। लेकिन रामविलास शर्मा ने ये एडजस्टमेंट करने के बजाय पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करके अपनी जड़ों पे पानी डालने का काम किया, तेल डालने का काम किया। शायद उनको इस बात का एहसास था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और ऐसे में उनकी बगावत की चर्चा नहीं होगी। लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई है और कंवर सिंह यादव भी महेंद्रगढ़ से चुनाव जीत गए हैं। अब बदले हुए माहौल में अब रामविलास शर्मा को पछतावा हो रहा है। रामविलास शर्मा के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वो जहां एक तरफ अकेले में गायों की सेवा करने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली दरबार में चक्कर लगाकर वो बड़े नेताओं के जरिए बिगड़ी हुई बात को संवारने की कोशिश कर रहे हैं।
कभी वो प्रधानमंत्री मोदी के लाइव के कार्यक्रमों को अपने फेसबुक के हैंडलों पर चलाते हैं, तो कभी अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हैं, कभी पूर्व मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी के घर पर जाकर मुलाकात करते हैं, कभी अनिल विज के साथ जफ्फियां डालते हैं, तो कभी नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने और मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद बधाई देने का काम करते हैं। यानी रामविलास शर्मा अब दिल्ली दरबार की चौखटें नापने का काम कर रहे हैं। वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें माफ़ कर दे और पार्टी उनकी ऐसी एडजस्टमेंट कर दे जिसके चलते उनका बुढ़ापा बढ़िया हो जाए। लेकिन रामविलास शर्मा ने पार्टी के साथ बगावत करके अपना बुढ़ापा खराब करने का खुद ही इंतजाम कर लिया है। यानी रामविलास शर्मा की आत्मघाती गलती ने उनके 40 साल के सियासी करियर के ऊपर कालिक लगाने का काम किया है, उनके ऊपर दाग लाने का काम किया है और उनको विश्वासघात और गद्दार के तौर पर स्थापित करने का काम कर दिया है। और रामविलास शर्मा आखिरी कोशिश के तौर पर दिल्ली दरबार में लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि रामविलास शर्मा की अब कहीं पर कोई अच्छी एडजस्टमेंट होगी। रामविलास शर्मा की गद्दारी के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। रामविलास शर्मा का अब हरियाणा की सियासत में क्या भविष्य है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। रामविलास शर्मा की बीजेपी को क्या कोई ज़रूरत है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।